सोने से भी कीमती ये घास खरपतवार हमारे खेतों में या रोड के किनारे पर या पार्क में पाई जाती है, लेकिन हमें इन्हें वैसे ही फाड़ करके फेंक देते हैं जबकि यह हजारों लाखों रुपए की तरह कीमती है। आयुर्वेद में इसे बहुत सारी औषधियों का निर्माण किया जाता है। अगर आपको पाचन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, खाना नहीं पचता है, एसिडिटी रहती है या फिर लीवर में कोई तकलीफ है, तो इस पौधे की मात्र कुछ पत्तियां आपको चबानी है। सुबह सुबह खाली पेट इसकी कुछ पत्तियां लो, इससे ये सभी तकलीफें दूर होंगी। आयुर्वेद में इस पौधे को भूमि आंवला या जूही आंवला बोला जाता है और ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आमतौर पर जहाँ नमी है वहाँ आपको मिलेगा। इसकी पत्तियां की बनावट देख लो, अच्छे से पहचान कर लीजिए। यही इसकी खास पहचान है। ज़्यादा हाइट नहीं लेता, 1 से 1.5 फीट का यह पौधा होता है। हमें इसे फाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन यह हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है। इस घास को तो आपने कभी ना कभी बचपन में ज़रूर खाया होगा, क्योंकि यह खाने में काफ़ी खट्टा मीठा होता है और बच्चे सभी बहुत पसंद करते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर त्वचा संबंधी त्वचा में निखार या फिर रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ाता है ताकि बीमार ही नहीं पड़े। इस पौधे की कुछ पत्तियां आप चबाइए। पाचन मधुमेह में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसकी अच्छे से पहचान कर लें। ये खेतों में घास के रूप में होगा तथा गमलों में भी इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। हमारे इस पौधे की वजह से लाखों रुपए का बिजनेस सेटअप जो है चल रहा है। बाजार में बालों के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे बाल सफेद होना, झड़ना, छोटे हो जाना या छोटे रह जाना, डैंड्रफ, जो भी बालों संबंधी प्रोडक्ट हैं, उसमें इसका प्रयोग अवश्य ही होता है। आयुर्वेद में बालों के लिए रामबाण औषधि है। इसका नाम है भृंगराज। भृंगराज यह आमतौर पर वर्षा ऋतु में उगता है। जैसे जहाँ नमी है, जैसे धान की फसल है या नाले हैं, वहाँ ये आसानी से मिलता है। नहरों या सड़कों के किनारे काफ़ी देखने को मिलेगा। इसकी पत्तियां को तोड़कर सरसों या नारियल का तेल में डालकर इतना उबाले ताकि इसकी पत्तियां का रंग हल्का काला होने पर आ जाए। फिर इसको उतारना, ठंडा करके छान करके रखें तथा स्वयं व अपने बच्चों को लगा सकते हैं। इससे सफ़ेद बाल नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं और आप लंबे बाल भी बना सकते हैं। तो यह तेल आपके लिए ही है। इसके बाद जो यह पौधा देख रहे हो, इसे बड़ी दूधी के नाम से जाना जाता है। इसमें सफ़ेद दूधा तोड़ने के बाद निकलता है। यह आमतौर पर बाजरे या नालों, सड़कों किनारे या रोड के किनारे आसानी से मिल जाता है। यह दाद, खाज, खुजली में, पाचन संबंधी प्रॉब्लम में या त्वचा में विकार है, उसके लिए। इसके अलावा सांस संबंधी समस्याओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसकी एक और वैरायटी है, वह भी दस्त में काम आती है। इसे हम छोटी दूधी
या घास के नाम से जानते हैं। हमारे बुजुर्ग इस घास का औषधीय रूप काफी प्रयोग करते थे। इसकी पत्तियों को सुखा करके चूर्ण बना करके उस चूर्ण को आप ले सकते हैं और छोटी दूधी को गुड़ में पका करके इसका अर्क बनाया जाता है, तो वह पेट के लिए तथा एसिडिटी के लिए काफी फायदेमंद है। वैसे इन सभी पौधों का प्रयोग किसी योग्य व्यक्ति या डॉक्टर की देखरेख में लेने से काफी अच्छा होता है। अगली घास दोस्तों, यह रसभरी का पौधा है। यह भी आजकल बाजरे, ज्वार या कपास के खेतों में काफी मात्रा में पाई जाती है। इसके फल पकने के बाद मीठे तथा कच्चे कड़वे होते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के लिए, हृदय संबंधी समस्याओं के लिए, बीपी के लिए बहुत ही तमाम तरह के उपायों में काम आता है। जो प्राकृतिक की चीज होती है उसमें काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसे भी अच्छी तरह से देख लें। हमारी अगली खरपतवार तो महा औषधियों कहा जाता है। आयुर्वेद में हजारों तरह की बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। आपके दांतों में प्रॉब्लम है, पायरिया हो गया हो या फिर नाभि बार बार छटक जाती है, इसका प्रयोग करते हैं। यह भी चिड़चिड़ा या उल्टा भ्रंट दांतों के लिए इसकी जड़ की दांतुन की जाती है और 3 दिन में ही आराम दिखाई देता है। यह भी झाड़ियां के रूप में रोड, नदी, नालों या खेतों में आसानी से मिल जाते हैं। इसके बीज कपड़ों के चिपक जाते हैं, इसलिए इसकी पहचान करना बहुत ही आसान होती है। यदि आपने इन्हें प्रयोग किया है तो हमें कमेंट करके बताना। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।